फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें क्या करना होगा। बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड विद्यार्थी होते हैं जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। असफल होने का मुख्य कारण क्या है? आखिर आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे आपको भी सरकारी नौकरी मिल सके? तो इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी कैसे पाए। यकीन मानिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। आप चाहे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी XYZ कौन सी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता है। अब प्लानिंग कैसे करनी है वही हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको उस जॉब की पूरी बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक जानकारी के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी बिल्कुल सही तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 2019 के सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि 2 साल के अंदर बहुत सी नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो उसमें आपको 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2021 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ाई करनी है। और एक बात, सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक नए ऐड होते हैं उन टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करने चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक नए होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो उनके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको उन टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करने चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम पैटर्न व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए आपको किसी अनुभवी अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब से आप किसी भी एग्ज़ाम की हर प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो इसका फ़ायदा भी आपको उठाना है। इसी टॉपिक पर हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। आप जब भी पेपर देने जाते हो तो हड़बड़ाहट में बहुत सारे आंसर गलत कर देते हो। इसका मुख्य कारण क्या है कि आप पेपर की प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करते हो। मान लो कि 100 प्रश्न का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है, तो आप 60-70 प्रश्नों में ही 2 घंटे पूरे कर देते हो। पीछे 10 मिनट बचते हैं तो उसमें आप जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चन कर देते हो और वो सभी हड़बड़ाहट में गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सही तरीके से पेपर प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे अनुभवी अध्यापक अपने स्टूडेंट की तैयारी करने के लिए सिलेबस के आधार पर पेपर सेट बनाते हैं, कुछ पेपर तैयार करते हैं, उसके आधार पर उनकी प्रैक्टिस की जाती है। पुराने जो मॉडल पेपर हैं उनको तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, समझना है ही, लेकिन उसके अलावा जो अदर सेंटर कोचिंग सेंटरों पर जो पेपर अध्यापकों द्वारा व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते हैं सिलेबस के आधार पर, उन पेपरों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनको समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप पेपर को अच्छी तरीके से 2 घंटे में कवर कर सकोगे। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर प्रैक्टिस करो तब आपको यह समझना है कि मैं परीक्षा हॉल में ही बैठा हूँ, क्योंकि 70% बंदे ऐसे होते हैं जो परीक्षा हॉल में पेपर हाथ में आते ही वो घबरा जाते हैं और 10-15% करते हैं जब तक तो उनका हाथ कंपन करता है, तो उनका माइंडसेट पहले ही बिगड़ जाता है, तो पेपर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो यह वाली प्रॉब्लम मिटने के लिए आपको परीक्षा हॉल समझ कर ही पेपर प्रैक्टिस करना है, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे और पेपर करते समय आप घबराए नहीं। यह सारी बातें ध्यान में रखकर ही आपको पेपर देना है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाइयों। इसी प्रकार हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे।